हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गाइस, ईएसआईसी की पैरामेडिकल का रिजल्ट आ चुका है। कैसे चेक करना है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक क्वेश्चन जो कि अभी सभी के मन में आने वाला होगा, जो कि एक सब्सक्राइबर के मन में है जिन्होंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया है। ठीक है, सुनील रमन करके हैं। इन्होंने कहा है कि सर मेरे 65.5 मार्क्स हैं, है ना। एससी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। दिल्ली एनसीआर वाले में मैंने डाला, फॉर्म फिल किया था। मेरा हो सकता है, प्लीज सर बताइए। मेरा ओटी असिस्टेंट में इन्होंने भरा था। तो देखो, ओटी असिस्टेंट बाकी जितनी भी पोस्ट हैं मैं सबका बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि मेरा सिलेक्शन इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता। बट हाँ, एक चीज़ बता दूँ, हर जैसे कि इसमें एक आपकी जो अभी जो लिस्ट निकली है, फिर उसके बाद आपकी सिलेक्टेड एक जो डीवी की लिस्ट निकलेगी, फिर उसके पीछे एक जो सेकंड लिस्ट निकलती है। ठीक है, जो मतलब जैसे कि बैकएंड में रखी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल आगे जो कैंडिडेट हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं, अगर वो नहीं आए तो फिर जो पीछे वाले हो तो उनको बुला सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि इन्होंने कमेंट था, तो अब सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिस पे, जो आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर देगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, है ना। देखो, सपोज करते हैं कि हम देखो यही यहाँ पे हम किसी भी कैंडिडेट का नाम ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट है, अ, ये कैंडिडेट है सुरेश बारिक करके, ओबीसी कैटेगरी से। 56.5 मार्क्स हैं। ठीक है, ये जो है ना, ये टेक्निकल का है। ठीक, और 1.25 मार्क्स ये जो नॉन टेक सब्जेक्ट में, ये नॉन टेक के मार्क्स हैं। ठीक है, तो 1.25 और माइनस 2.5, तो इसमें से ये माइनस कर दिया, टोटल इनके जो नॉन टेक में मार्क्स आए 2.25 आए। ठीक है, तो इसका और इसका जो टोटल बन रहा है 56.5। ठीक है, तो क्या इसका सिलेक्शन होगा, होगा कि नहीं होगा? 2 चीज़ आपके माइंड में आ रही है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर के माइंड में आई, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है। देखो, सिंपल सी बात है, इन्होंने जो मैंने ऑफिशियल नोटिस पे इन्होंने बता दिया है कि जैसे ओबीसी कैटेगरी है, इसके 100 में से देखो, उसमें जो मार्क्स यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, ये 100 में से मार्क्स हैं, है ना। ये जो 56.65 है, 56.5 मार्क्स हैं, ये 100 में से हैं। तो 100 में से हमें कितने नंबर चाहिए? 100 में से हमें चाहिए नंबर 40। ठीक, और जो हमारा नॉन टैग वाला पोर्शन है, जो पेपर 2, जिसमें जो 4 आपको दिख रहे हैं, है ना, 4 मार्क्स, है ना, ये जो 4 दिख रहे हैं, इसको छोड़ के, पहले वाले को छोड़ के ये जो 4 मार्क्स दिख रहे हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट का पेपर, 4 सब्जेक्ट पे थे इसमें, और इंडिविजुअल डिवाइड थे। तो ये था कितना, 50 के हिसाब से। तो 50 के हिसाब से इसमें क्या था, 20 नंबर इनकी जो कट ऑफ मानी गई है। तो और हाँ, ये ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। तो सेम ऐसा ही रहेगा कि आपके 40 नंबर और 20 नंबर ऐसे कि जैसे आपको इसका टोटल देखना है, ये आपका अगर 20 हो रहा है, ठीक है, मैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए बोल रहा हूँ पहले। ठीक है, अगर आपका ये 20 हो रहा है, तो निश्चितली आप इसमें सिलेक्टेड हो। ठीक, दूसरा, इसका आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन था, ये आपका भी, ये आपका 40 से प्लस होना चाहिए, क्योंकि ये 100 में से है और ये 50 में से। ठीक, तो इस हिसाब से है। तो टोटल मिला के इस कैंडिडेट की, इसके मिला के 60 होने चाहिए, ये मिनिमम है मार्क्स है। बट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके 60 हो जाते, तो क्या वो सिलेक्टेड था? नहीं। देखो, आपके टेक्निकल में जितने परसेंटेज है, जैसे ओबीसी के ही ले लें, टेक्निकल में 40% से ज्यादा चाहिए आपके, 40 या 40 से अधिक। ठीक, और नॉन टेक्निकल में 20 नंबर और 20 नंबर से अधिक चाहिए। तो इन दो केसेस, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रही हैं, इसका टोटल 20 नहीं आ रहा है, इन चारों का 20 या 20 से अधिक नहीं आ रहा है, और इसका टोटल 40 या 40 से अधिक नहीं आ रहा है, तो आप सिलेक्टेड नहीं है, भले आपके यहाँ पे 60 प्लस का 70 भी हो जाए। ठीक है, और अगर आ रहा है तो आप सिलेक्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा एक केस में नहीं है, बहुत केस में होता है। अब मैं बात करता हूँ जो सब्सक्राइबर ने बोला, जो उसी के कैंडिडेट की लिस्ट में देख रहा हूँ और उसी में उसको सर्च कर रहा हूँ। इसका नाम तो वैसे सर्च नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि उसने नाम तो अपना इसका जो रोल नंबर डाला नहीं है। तो मैं किसी और ऐसे कैंडिडेट का देख लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी लड़की का देखते हैं, 3 तरीके के। अरे यहीं पे कोई ऐसी कैंडिडेट नहीं मिल जाएगा? चलो, ये मिल गया, आकाश कुमार बहेरा। ठीक है, जो भी है ना। तो ये जो कैंडिडेट का आप देख लो, ये एससी कैटेगरी का है, और इसके कितने नंबर हैं? अच्छा, इसको तो 20 नंबर ही 20 है, इससे कोई मतलब ही नहीं। हम्म, हाँ, बट एससी कैटेगरी में देखो, एससी कैटेगरी में क्या कट ऑफ है? एससी कैटेगरी में जो मिनिमम है 35 है टेक्निकल में। ठीक, एससी और एसटी दोनों में। और जो नॉन टेक में 7.5 है। तो इसमें मैं देखता हूँ, एक सेकेंड, एससी एससी एससी, मतलब ऐसा कोई कैंडिडेट देखना है जिसके नंबर ज्यादा हो। ठीक है, इधर टोटल वाले, हाँ, जैसे कि ये तो ओबीसी का कैंडिडेट है, एससी एससी, सर्च करते हैं, एक सेकेंड। तो गाइस, अभी मैंने जो आपको एससी कैंडिडेट का मैं दिखा रहा था, आप देखो, अब मैं चीज क्लियर आपको कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक कैंडिडेट मिला है, नितिन कुमार करके, जो कि एससी से बिलोंग करता है, एससी कैटेगरी से इसने फॉर्म भरा था, और इसके 70.25 मार्क्स हैं। ठीक, और एक एससी कैटेगरी जिसके ज्यादा मार्क्स हो, ज्यादा 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 ज्यादा, एक हम ये ले लेते हैं, ये 58 पॉइंट सबसे ज्यादा यहाँ पे पास में ही, एक ही डिस्प्ले में। ये दूसरा कैंडिडेट है, इसका, ये लड़की है ना, इसका नाम है कामनी कुमारी। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये जो कैंडिडेट है, ठीक,
इसके 58.5 मार्क्स हैं। ठीक है, तो क्या ये सिलेक्टेड है, या फिर इस जो नितिन कुमार जो कैंडिडेट है इसके 70.25 मार्क्स हैं, क्या ये सिलेक्टेड है? देखो सिंपल सा फंडा यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बता रहा था कि ज्यादा नंबर में ये क्लैरिफाई हो पाएगा कि हाँ मैं सही मतलब क्या कंडीशन फॉलो करती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल नितिन कुमार के टेक्निकल में 60 नंबर है, तो इनकी कंडीशन क्या है, 30 नंबर। ठीक, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और नॉन टेक में इनके टोटल कितने हो रहे हैं, 16। ठीक है, और 16 एक 17 हो गया, 17 और 6, 17 2 19, 19 और 2 6 25। तो ये वाली कंडीशन भी ये फॉलो कर रहे हैं, मतलब 15 से इनके ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें 30 चाहिए, देखो इसमें क्या लिखा है, 17.5 लिखा है ना, 35 चाहिए, सॉरी नॉन टेक्निकल में 35 चाहिए, और इसमें भी इसमें 17.5 चाहिए, तो इनके 17.5 वाली कंडीशन फॉलो करती है। तो इनके 25 हो रहे हैं टोटल टेक्निकल में, सॉरी नॉन टेक में। तो नॉन टेक का मतलब यहाँ पे जो आपने अगर देखा होगा दो तरीके के पेपर है, जिसमें कि एक तो आपके डिपार्टमेंट का था, चाहे वो ओटी हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे नर्सिंग हो, जो भी चीज वाली वैकेंसी थी, है ना। और दूसरा था जिसमें आपको देखा होगा मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, जीए। ठीक है, तो ये चीजें मिली थी। तो वो जो ये चारों सब्जेक्ट है ये आ गया नॉन टेक, और टेक्निकल हो गया आपका जो भी चीज जो भी डिपार्टमेंट वाला था। तो अब इसके इसमें 25 बन रहे हैं और इसमें इसके 60 बन रहे हैं। तो ये बंदा अगर इसके एकदम एग्जैक्ट मैच भी करता है तो भी बंदा सिलेक्टेड है, ये लिस्ट के अंदर का है ये नितिन कुमार, है ना। देखो कोई भी सब्सक्राइबर जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, तो वो इस कंडीशन को अगर आपका रिजल्ट फॉलो करता है, आपके टोटल मार्क्स ये चीज फॉलो करते हैं, है ना, तो आप इन हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे जो इस लिस्ट में नाम थे कामनी कुमारी के थे, तो जो एससी के सेम एससी के ही था, तो मैं एससी का पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे इनके 54 मार्क्स हैं टेक्निकल में, ठीक है, तो 35 होते हैं एससी में, तो इसमें ये 30 ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। ठीक है, 35 से ज्यादा है, और इनके ये मार्क्स कितने हैं, ये इनके 17.5 से ऊपर होने चाहिए, तो ये इन है। अगर 17.5 से नीचे हैं तो ये आउट है। अब जैसे कि ये टोटल कितने हैं, चार चार 8। ठीक है, और 25 25 एक और ये टोटल, तो इनका 9 मार्क्स हैं। तो इनके 58.5 मार्क्स आने के बावजूद भी ये सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो एक ओवरऑल आपके माइंड में क्या इमेज बनी कि मतलब हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए। देखो सबसे पहले एक चीज है, आपका सेक्शनल कट ऑफ आपको फॉलो अप करना पड़ेगा। सेक्शनल कट ऑफ इसकी जैसे कि इसकी सेक्शनल कट ऑफ बनाइए, इसकी 35 है, इसकी 17.5 है। फिर आपकी जो फाइनल फिर ये वाले जो कैंडिडेट है फिर वो फाइनल कट ऑफ वाला सेलेक्ट करेंगे। और मैं चाहता हूँ गेम आपका जो होगा सेक्शनल कट ऑफ में ही हो जाएगा। ये पक्का है कि सेक्शनल कट ऑफ में ही बहुत लोग बीट कर पाएंगे, बीट कर जाएंगे। तो किसी का टैग अच्छा हो जाएगा, है ना, जैसे अपना ओटी असिस्टेंट वाला जो कैंडिडेट है ना, या फिर उसका टेक्निकल अच्छा हो जाएगा, या फिर उसका नॉन टेक अच्छा हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि एससी वाला कैंडिडेट अगर इसका जो ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे कि उसके टेक्निकल में 35 से ज्यादा है और नॉन टेक का टोटल चारों सब्जेक्टों का 17.5 से ज्यादा है, तो उसके जैसे कि इसके कितने मार्क्स थे 63.5, तो ये चीज फॉलो करता है। क्योंकि अगर देखो इसके 17 और 17 17 51, तो मतलब 52.5 मार्क्स से अगर जिसके ज्यादा आ जाएंगे, है ना, तो वो चीज फॉलो अप कर जाएगा। अब ये 52.25 किसके लिए हो गए, एससी और एसटी के लिए। और सेम चीज किसके लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए क्या हो गया, इनके लिए हो गए 60 मार्क्स। ठीक, और बात करते हैं यूआर कैंडिडेट के लिए कितना हो गया, या यूआर कैंडिडेट के लिए हो गया 67.5 मार्क्स। ठीक, पीडब्ल्यूडी के लिए कितना हो गया 45 टोटल। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना हो गया 52.5। तो इस तरीके से आपको अपना टोटल देख लेना है, और मेन चीज है आपको पहले नंबर सेक्शनल देखना है, क्योंकि आपका टोटल अगर इतने से कम है, जैसे कि जितना मैंने अभी बताया, अगर इतने से कम आ रहा है तो आप इन है ही नहीं। ठीक, जैसे कि अगर ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट के नंबर 60 से नीचे हैं तो आप इन है ही नहीं। ठीक है, फिर ये हो सकता है, देखो अभी ये जो इसके आधार पे और नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पे आपकी लिस्ट बनेगी ये। ठीक है, ये तो आपका सबका रिजल्ट आ गया, किसमें इसमें ये मतलब आप समझो कि आप फाइनल हो। ठीक है, इसमें आप ये मत समझो फाइनल हो। ठीक है, बट ये हो सकता है कि कैंडिडेट कम होने की वजह से तो फिर वो सेकंड लिस्ट निकालें और फिर इसको कट ऑफ को कुछ कम कर दें, या फिर जो बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट है उनको ग्रैब कर लें। तो निराश नहीं होना है, अगर किसी के कम मार्क्स हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, लेकिन एक चीज ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के 60 के 55 है, ठीक है, तो वो चीज इन हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैंने अभी दो लिया, एक जो ये जो कैंडिडेट था कामनी कुमारी का, जैसे इनकी 58.5 मार्क्स है, तो अगर जैसे कि अगर ऐसी कैटेगरी के हिसाब से टोटल के देखा जाए तो 52.5 चाहिए, तो इनकी 58 है, तो ये इन है। पर जो सेक्शनल में आता है कि टैग और नॉन टैग में, तो इसके अकॉर्डिंग ये बाहर है। अब जैसे कि नितिन कुमार का क्या है, तो अब ये नितिन कुमार के 60 मार्क्स हैं इसमें, और ये इनके टोटल कितने होते हैं 70.25, तो इन्होंने तो इसके आधार पे ये इन है। ठीक है ना, तो ये चीज चेक करनी है आपको कि आपके जो सेक्शनल मेन चीज है, सबसे पहले चेक करना है आपको सेक्शनल, है ना, और फिर आउट और जो टोटल आपको अगर चेक करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनके ये 16.5 है, ठीक है, 50 या जैसे कि जिनके भी जो मैंने आपको एक जो एससी और एसटी की एक जो एससी एसटी ओबीसी इन सब की जो आपकी एक लिस्ट मार्क्स बताए कि ऐसे, तो इससे अगर आपका टोटल कम आ रहा है तो आप आउट है। और अगर इतना है आपका 52.5 है तो फिर आपको सेक्शनल देखना है। ठीक, तो दो तरीके हो गए, सिंपल सा तरीका है ना, तो कुछ भी नहीं करना, लिंक दिया गया है उस जाके रिजल्ट चेक करना है, रिजल्ट में अपने मार्क्स चेक करने हैं कि देखो इसका कितने, इसका 17.5 से ऊपर हो रहे हैं और इधर इसके 35 से ऊपर हो रहे हैं टेक्निकल में, तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर नहीं है।
ठीक है। अब जो अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट हो, है ना, कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछना, आपको डिटेल में मैं और बताने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।